अगर आप एलिमेंटर से अपने वर्डप्रेस साइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो एलिमेंटर के एडवांस ऑप्शन में जो सेटिंग मौजूद है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी रहना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के एडवांस सेक्शन में मार्जिन और पैडिंग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे मार्जिन और पैडिंग हमारे डिज़ाइन में क्या भूमिका पालन करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हम रियल लाइफ में भी मार्जिन और पैडिंग यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज बुक में यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक मार्जिन है और ऊपर में भी एक मार्जिन है। ये जो कंटेंट एरिया है इसके साइड में और ऊपर में जो ब्लैंक स्पेस है ये है मार्जिन एरिया। वैसे ही बाइक के हेलमेट में हम पैडिंग यूज़ करते हैं। हेलमेट के कैबिनेट और हमारे हेड के बीच एक फोम का पैड हम लगाते हैं ताकि कैबिनेट और हेड के बीच ये डिस्टेंस बना रहे। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है पैडिंग और मार्जिन के। हम इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ग्रीन बॉक्स है ये है कंटेंट एरिया और ये जो रेड बॉक्स है ये है इसका बॉर्डर एरिया। तो ये कंटेंट एरिया बॉर्डर एरिया के बीच जो स्पेस होता है वो है पैडिंग और यहाँ पर देख सकते हैं ये है कंटेंट और ये है एंड लाइन। इसके बीच में जो गैप है इसको कहते हैं मार्जिन। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल में दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंटेंट है और ये ब्लैक एक बॉर्डर है। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही नैरो है, वो बहुत ही कम है। अगर हमें डिज़ाइन में इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप क्रिएट करना है, गैप देना है, तो हम पैडिंग के इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम हेलमेट में हम यूज़ करते हैं हमारे सर और ये कैबिनेट के बीच में जो हम पैडिंग देते हैं वैसे ही हम इस डिज़ाइन में पैडिंग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसमें जो पैडिंग है ये है 0, इसमें कोई पैडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने पैडिंग दिए हैं। अगर हम एडवांस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 30 पिक्सल का पैडिंग दिया गया है और ये पैडिंग का जो सीक्वेंस है ये क्लॉकवाइज है, जैसे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये CSS का एक बेसिक फॉर्मेट है। दोस्तों आप जब किसी भी एलिमेंट में पहली बार पैडिंग ऐड करने जाएंगे या एडजस्ट करने जाएंगे तब आप देखेंगे इसके दाहिने तरफ में एक लॉक आइकॉन है। अगर ये लॉक आइकन इनेबल रहता है, मतलब इसमें एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड अगर इनेबल है, तो ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ इक्वल में बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर टॉप में 5 देंगे तो ये वैल्यू इक्वली यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर टॉप में 5 दिया तो राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में भी 5 हो गए हैं। और ये जो बॉक्स है इसके साइड में अप और डाउन 2 की है। अगर आप इस अप की को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली इसका जो डिजिट है ये बढ़ता जाएगा और अगर आप डाउन में करेंगे तो ये घटता जाएगा। और ये 0 से भी कम, मतलब माइनस वैल्यू में भी ये घट सकता है। तो अगर हमें डिज़ाइन के लिए किसी भी पर्टिकुलर साइड में पैडिंग ऐड करना है तो हम ये जो लिंक है इस लिंक को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये जो बैकग्राउंड में जो ग्रे कलर था वो हट गया है, मतलब लिंक ओपन है। अभी हम स्पेसिफिकली टॉप या राइट या बॉटम में अलग अलग से हम पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉप में 100 दे दिया और लेफ्ट में 200 दे दिया। तो देखिए ये जो पैडिंग है ये टॉप और यहाँ पर लेफ्ट में ही इनेबल हो रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर में देखिए दोस्तों पिक्सल M और परसेंटेज का यहाँ पर ऑप्शन है। आप चाहें तो ये पैडिंग का जो मेज़रमेंट है वो पिक्सल में, M में या फिर परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल में रहता है। तो ये हमारा पैडिंग का बेसिक सेटिंग हो गया। तो अभी हम देखेंगे पैडिंग को हम हमारे डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि कंटेंट के सराउंडिंग गैप क्रिएट करने के लिए हमने पैडिंग इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइटल एलिमेंट है। इसके बैकग्राउंड में मैंने रेड कलर डाल दिए हैं, लेकिन पहला जो है इसमें कोई पैडिंग नहीं है, इसीलिए ये इतना थिन या फिर नैरो दिख रहा है आपको। लेकिन इसमें पैडिंग दिए हैं इसीलिए ये जो स्पेस है ऊपर और नीचे साइड में ये क्रिएट हो गए हैं। जब हम किसी भी पेज या सेक्शन में टाइटल एरिया क्रिएट करते हैं तो उसमें थोड़ा स्पेस देने में वो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैंने इस पेज में भी ऊपर एक टाइटल दिए हैं। तो देखिए इस सेक्शन में ऊपर और नीचे पैडिंग अवेलेबल है, इसलिए टाइटल अच्छा दिख रहा है। इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं
ऊपर 3 सेक्शन है और नीचे 3 सेक्शन है। ऊपर का जो सेक्शन है उसमें 2 सेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे ब्लू और ग्रीन जुड़ा हुआ है और ग्रीन और पर्पल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन नीचे सेक्शन में देखिए, इसमें 2 सेक्शन के बीच में एक गैप है और ऊपर सेक्शन में जो कंटेंट है उसके सराउंडिंग गैप है, लेकिन नीचे सेक्शन में सराउंडिंग गैप नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके डिज़ाइन में आप जो बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप ये सेक्शन में आप पैडिंग ऐड करिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो कॉलम है, इस कॉलम में मैंने 40 पिक्सल का यहाँ पर पैडिंग डाले हैं। इसमें क्या हुआ, ये कंटेंट एरिया जो है ये नैरो हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। अगर हम इस कॉलम में राइट साइड में मार्जिन ऐड करेंगे तो ये राइट साइड का जो एलिमेंट है इसके साथ इसका दूरी बढ़ जाएगा और इसमें स्पेस ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया और मार्जिन में यहाँ पर मैंने लॉक को अनलॉक कर लिया और यहाँ पर मार्जिन में मैं राइट साइड में अगर हम मार्जिन ऐड करते हैं तो देखिए ये जो राइट साइड में क्या हुआ, इसके साथ इसके दूरी बढ़ गया। आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में अभी ये गैप क्रिएट हो गए हैं और ये गैप मार्जिन की वजह से हुआ है। तो अगर आप अपने कॉलम के बीच या फिर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप मार्जिन को यूज़ कीजिए। अभी ये जो एग्जांपल है इसमें 2 बटन है और एक बटन छोटा है और एक बटन बड़ा है। ये बड़ा जो बटन है इसके लेफ्ट और राइट साइड में मैंने पैडिंग ऐड किया, लेकिन ये एडवांस सेक्शन में नहीं आता है। हमारे जो बटन एलिमेंट होते हैं उसमें स्टाइल सेक्शन में हमको पैडिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अगर स्टाइल में जाएंगे बटन एलिमेंट में तो यहाँ पर आपको नीचे पैडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड में 200 पिक्सल का पैडिंग दिए हैं, इसलिए ये जो बटन है ये बड़ा होके ऐसे बन गए हैं। तो पैडिंग का इस्तेमाल हम बटन में भी कर सकते हैं उसके साइज को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डिज़ाइन में आप देखिए यहाँ पर एक फिट टू स्क्रीन सेक्शन लिया गया है और जिसमें यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज है और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है। तो बेसिकली ये एक हीरो सेक्शन है जो किसी ऑनलाइन स्टोर या फिर किसी भी ब्रांड का हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक टाइटल है और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है और उसके नीचे एक बटन है, लेकिन इसमें ये जो 3 एलिमेंट है इसके बीच में एक डिसेंट गैप क्रिएट किया गया है। तो इस गैप को क्रिएट करने के लिए हम मार्जिन एलिमेंट यूज़ करते हैं। जैसे ये जो सेक्शन है इसके साथ हम इसके डिस्टेंस बनाएंगे और इसके लिए हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 20 पिक्सल का यहाँ पर मार्जिन ऐड किए हैं, तो इसीलिए ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है इसके बीच में यहाँ पर गैप क्रिएट हो गए हैं। वैसे ही ये नीचे जो बटन एलिमेंट है इसमें भी हम 20 पिक्सल का मार्जिन क्रिएट किए हैं, इसीलिए इस 3 एलिमेंट के बीच में एक डिसेंट गैप क्रिएट हो गए हैं जो डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें एक डिसेंट लुक भी क्रिएट किए हैं। और इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में एक इमेज है और इसके नीचे मैंने एक सेक्शन के बैकग्राउंड लेयर क्रिएट किए हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट के इमेज दिए हैं। हमने अभी तक देखा हमने जो मार्जिन यूज़ कर रहे हैं वो प्लस वैल्यू में है, लेकिन कभी कभी हमें डिज़ाइन के लिए नेगेटिव मार्जिन भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे इस डिज़ाइन में ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही डाल दिख रहा है, बहुत ही स्टैटिक दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट इमेज का मार्जिन घटा के 80 कर देता हूँ तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये बैकग्राउंड कलर को ओवरफ्लो करते हुए ये ऊपर आ गया और जो डिज़ाइन अभी डाल लग रहा था अभी वो स्मार्ट दिख रहा है। तो ऐसे हम नेगेटिव वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। और अभी आप इस डिज़ाइन को देखिए, इस डिज़ाइन में एक बैकग्राउंड इमेज है, ऊपर लिखा हुआ है लुकिंग फॉर सम, नीचे बड़ा हेडिंग है ब्रेकिंग न्यूज़ और उसके नीचे रीड इट नाउ, ये एक बटन दिया गया है। लेकिन इस 3 एलिमेंट का जो स्पेस है लगभग इक्वल है, इसलिए डिज़ाइन स्मार्ट नहीं दिख रहा है। अगर हम ये 2 टेक्स्ट के बीच का गैप हम घटा देते हैं और ये रीड इट नाउ का गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये डिज़ाइन स्मार्ट लगेगा। तो इसके लिए हमें मार्जिन एलिमेंट यूज़ करना है और वो नेगेटिव वैल्यू में। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग सेक्शन है ब्रेकिंग न्यूज़ का, इसका हम मार्जिन यहाँ पर लॉक खोल लेते हैं और ये टॉप मार्जिन है इसको हम यहाँ से घटा कर इसको हम 20 कर लेते हैं। और ये जो रीड इट नाउ है इसका मार्जिन हम पॉजिटिव डालेंगे। तो इसका टॉप का जो मार्जिन है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं लिंक को, टॉप का जो मार्जिन है
वो हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये जो डिज़ाइन अभी तक डाल लग रहा था वो अभी स्मार्ट दिखेगा। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्रीव्यू में। देखिए यहाँ पर डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव हमने किया, तो अभी देखिए ये डिज़ाइन थोड़ा स्मार्ट दिख रहा है क्योंकि इस दोनों टेक्स्ट के बीच का गैप यहाँ पर घट गए हैं। दोस्तों ऐसे ही हम एलिमेंटर में डिज़ाइन करने के वक्त दोनों एलिमेंट के बीच जो गैप है या फिर एलिमेंट के सराउंडिंग जो स्पेस है उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्लस या माइनस वैल्यू में पैडिंग और मार्जिन ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।